एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल, फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक मेगा स्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या है। तो जो फीमेल गैमेट होता है मेगा स्पोर, ठीक है, जो फीमेल गैमेट होता है मेगा स्पोर, उसका बनना किससे? मेगा स्पोर मदर सेल से। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? जो मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं वो मेगा स्पोर बनाते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं हम साइड में मेंशन कर लेते हैं, चलो, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हाँ जी, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर बाय द मेगा स्पोर मदर सेल। जो मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं उससे मेगा स्पोर का बनना कहलाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब ये जो मेगा स्पोर होते हैं, जो हमारे मेगा स्पोर है, बनते कैसे हैं? पहले हमने ये तो देख लिया कि मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है। तो आज हम यहाँ पर मेगा स्पोर्स बनाने वाले हैं, ठीक है। मेगा स्पोर किसे कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट को। किसे कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट को, ठीक है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी फीमेल गैमेट्स होते हैं उसमें, ठीक है। अब वो जो मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं वो माइटोटिकली डिवीजन करते हैं और 4 मेगा स्पोर को फॉर्म कर देते हैं। होता क्या है असल में भाई, यहाँ लिख लेते हैं हम, मेगा स्पोर मदर सेल, हम इसको छोट में लिखते हैं, एक सेकेंड, हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं मेगा स्पोर मदर सेल को MMC, ठीक है। अब ये MMC जो है मेगा स्पोर मदर सेल, ये हमारा 4 पार्ट में माइटोटिकली डिवीजन करता है। क्या होता है? माइटोटिकली डिवीजन के जरिए 4 पार्ट्स बना देता है। किसके? मेगा स्पोर के। तो इस तरीके से मेगा स्पोर बन जाते हैं हमारे 4, ठीक है। अब इन चारों में से 3 तो ऐसे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, 3 ऐसे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, मतलब डीजेनरेट हो जाते हैं। और जो हमारा एक मेगा स्पोर है यही फंक्शनल होता है, मतलब ये जो मेगा स्पोर है यही एम्ब्रायो बनाता है। समझ में आ गई बात? होता क्या है मेगा स्पोरोजेनेसिस में? मेगा स्पोर मदर सेल जो होते हैं फीमेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में, वो हमारे मेगा स्पोर मदर सेल ही बनाते हैं मेगा स्पोर को, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। समझ में आ गई आप लोगों को बात? नेक्स्ट हमने देखा कि जो मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं? वो माइटोटिकली डिवीजन करते हैं और 4 मेगा स्पोर फॉर्म कर देते हैं। 4 में से 3 ऐसे होते हैं जो डीजेनरेट हो जाते हैं। मैंने रॉन्ग का जो साइन लगा रखा है इसका मतलब है ये तीनों डीजेनरेट हो गए, गायब हो गए। और एक मेगा स्पोर ऐसा होता है जो फंक्शनल होता है। आपने जैसे सुनी होगी कि अगर एक माँ के 4 बेटे हैं तो 4 में से कोई एक ही होता है जो कामयाब होता है, वरना और 3 तो आवारा ही फिरते हैं। मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है। ऐसी बात नहीं कि सबके साथ यही है, चारों भी कामयाब हो जाते हैं, चारों नहीं भी कामयाब होते, लेकिन ज्यादातर 80% चांसेस, हाँ 80% चांसेस यही होते हैं भाई, 3 आवारा फिरते और एक ही कामयाब होता है ना। तो वही कहानी हमारे मेगा स्पोर मदर सेल के साथ है। 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक काम का है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगा स्पोर। हम लिख देते हैं FC, ठीक है। आज हम जरा शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल FC लिख दिया, FM आएगा भाई, है फंक्शनल मेगा स्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये क्या करता है? ये फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर माइटोटिकली डिवीजन होता है। फिर क्या होता है? माइटोटिकली डिवीजन होता है और ये 2 न्यूक्लियस बना देता है। क्या बनाता है? 2 न्यूक्लियस। एक तरीके से मान के चलो ये एक न्यूक्लियस है। ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है क्या है?
ये न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस होता है ये दो हिस्सों में टूट जाता है। माइटोटिकली डिवीजन के जरिए दो हिस्सों में टूट जाता है और बना देता है टू न्यूक्लियस। अब होता क्या है, एक पहुंच जाता है ऊपर, जो हमारा एक मेगास्पोर है उसमें एक पहुंच जाता है ऊपर और एक पहुंच जाता है नीचे। दो एंड बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं चैलेंजर एंड और एक को कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, होता क्या है सबसे पहले कि जैसे एक मेगास्पोर है, एक हमारे यहाँ पे सपोज न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिवीजन करा दिया हमने तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है और दोनों आपस में अपोजिट एंड पर पहुंच जाते हैं। तो एक एंड को बोला गया चैलेंजर एंड और एक एंड को बोला गया माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, किसमें टूटते हैं, चैलेंजर एंड में और माइक्रोपाइल एंड में। समझ में आ गई बात। अब ये जब दो हिस्सों में टूट जाते हैं, ये जब दो हिस्सों में टूट जाते हैं इनके अंदर फिर डिवीजन होता है माइटोटिकली। अब ये दोनों हिस्से, ये भी दो बनाता है ना, ये भी दो बनाता है, तो कितने हो गए, चार हो गए। अब ये चारों फिर टूट जाते हैं। ठीक है, ये चारों फिर टूट गए दो दो हिस्सों में। चलो कहीं थोड़ा सा बड़ा सा बना के दिखाती हूँ आपको साइड में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, असल में होता क्या है, इसकी कहानी हम ले लेते हैं भाई कहीं, इसको आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मेगा स्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन है। ठीक है, और ये भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको पता पड़ जाए कि भाई चार बनने, चार में से तीन काम के नहीं और एक काम का है, जिसकी कहानी हम देखने वाले। कर लिया नोट। चलो भाई, अब असल में भाई होता क्या है हमारा इस कहानी में कुछ ये बात है, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, क्या है, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है ये सबसे पहले दो हिस्सों में टूट जाता है, जिसे बोलते हैं टू न्यूक्लिएट स्टेज या टू न्यूक्लियस, और दोनों ही टूटकर अपोजिट एंड पर पहुंच जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो एक को बोल दिया, जैसे मैंने इसको कह दिया चैलेंजर एंड और इसका नामकरण मैंने कर दिया भैया माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, ये हो गया माइक्रोपाइल एंड, ये हो गया चैलेंजर एंड। अब भाई ये दोनों भी तो टूटेंगे, ये भी तो आगे बढ़ेंगे, खाली बैठ थोड़ी न जाएंगे अपने घर में। अब ये दोनों भी दो दो हिस्सों में टूट जाते हैं, टूट गए दो दो हिस्सों में। अब इस टाइम को बोलते हैं फोर न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये भी आगे बढ़ेंगे, रुकने वाला तो कोई नहीं। अब ये दोनों भी भाई दो हिस्सों में टूट जाते हैं। भाई सबको ही आगे बढ़ना है, सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी अपनी जनरेशन को जिंदा रखना चाहते हैं कि हमारे परिवार का नाम चले कई सालों तक। अब एक जना तो चला नहीं सकता, सबको चलाना होगा, है ना। तो इस तरीके से ये भी दो बनाएगा, ये भी दो बनाएगा, ये भी दो बनाएगा, ये भी दो बनाएगा, तभी कितना होगा, टोटल 8 हो गए भाई। तो इसे हम कहते हैं 8 न्यूक्लिएट स्टेज। क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएट स्टेज। समझ में आ गई बात। अब ये जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज है ये यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले जो एक सेंटर में था, ये सेंटर में मानो कि ये काम कर रहा है, ये तो एक मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि जैसे एक सेंटर में था, उसने माइटोटिक डिवीजन करके दो हिस्सों में बट गया, एक हो गया चैलेंजर एंड, एक हो गया माइक्रोपाइल एंड। अब दूसरा वाला क्या, अब उसके बाद क्या करेगा, जो हमारा इधर वाला होगा वो भी दो हिस्सों में टूटेगा, जो नीचे वाला होगा वो भी दो हिस्सों में टूटेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, जिसे हम कहेंगे 4 न्यूक्लिएट स्टेज। अब वो चारों तरफ फैल गए, अब वो जो चारों तरफ फैल गए सबने दो बना दिए। अगर एक जो इधर था उसने भी दो बना दिए, इधर वाला जो था उसने भी दो बना दिए, ये इधर वाला जो था उसने भी दो बना दिए, और इधर वाला जो था उसने भी दो बना दिए। ये हो गए टोटल 8 न्यूक्लिएट स्टेज। अब टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए। अब ये जो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बना रखे ना, इसे बोलते हैं एम्ब्रायो सैक। क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो सैक। अब यही मैं तुम्हें सारे 8 के 8 दिखा दूंगी। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। अब आपके इन 8 में से जो 6 होते हैं वो तो एम्ब्रायो सैक के चारों तरफ होते हैं। ठीक है, 3 ये रहे और 3 ये रहे, एम्ब्रायो सैक के चारों तरफ होते हैं। ठीक है, और 2 होते हैं बिल्कुल सेंटर में, जिन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो 8 न्यूक्लियस जो हमने यहाँ बनाए हैं, ये कैसे कैसे बढ़ते हैं इस एम्ब्रायो सैक के अंदर। 6 तो इसके चारों तरफ रहते हैं एम्ब्रायो सैक के। ठीक है, पहले स्टार्टिंग कर रहे तो
ध्यान से समझो, ठीक है। 6 तो इसके चारों तरफ रह गए, 3 ऊपर 3 नीचे, 2 बचे, 2 सेंट्रल सेल में रहते हैं और उन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इनका साइज होता है बड़ा। ये कैसे होते हैं? लार्जर सेल। लिख दो भाई यहाँ पे, ये होते हैं भाई हमारे लार्जर सेल। समझ में आ गई बात। अब ये जो ऊपर वाला एंड है ना, इसे हम बोलते हैं चैलेंजर एंड। तो चैलेंजर एंड पे कितने सेल होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं? 3 न्यूक्लियस होते हैं, और जिसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। 3 न्यूक्लियस होते हैं और उन तीनों को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट माइक्रोपाइल एंड पे आ जाते हैं। माइक्रोपाइल एंड में भी 3 ही न्यूक्लियस होते हैं। अब वो 3 न्यूक्लियस के नामकरण किस तरीके से हैं वो देखिए भाई। तो 3 न्यूक्लियस है, 1 2 3, 3 हो गए। जो ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं हम एग। क्या बोलते हैं इसे? एग एपेरेटस। ये होता है एग एपेरेटस, इसका नाम है भाई एग एपेरेटस। और जो हमारे ये नीचे के 2 हैं इन्हें बोलते हैं सिनर्जिड्स। अब ये जो सिनर्जिड्स हैं ये थोड़े से हमारे, भाई कैसे बोलूं, थोड़े से हमारे वो हैं कि डरते हैं। अब इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो इनके पास, सिनर्जिड्स के पास नीचे की साइड काफी ज्यादा थिकनिंग प्रेजेंट होती है। जो लेयर है वो काफी ज्यादा थिक होती है, मोटी होती है। वो जो मोटी लेयर है उसे ही हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपेरेटस। और ये जो फिलीफॉर्म एपेरेटस है ये तो ये सिनर्जिड्स को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ गई बात। क्या करता है फिलीफॉर्म एपेरेटस? प्रोटेक्ट सिनर्जिड्स। ये लिख देते हैं भाई ताकि आपको समझ में आ जाए, प्रोटेक्ट सिनर्जिड्स। और क्या काम करता है ये? और फ्रेंड्स क्या करता है ये जो आपका फिलीफॉर्म एपेरेटस है, ये जो पॉलन ग्रेन आता है एंथर से स्टिग्मा पर, तो जो पॉलन ट्यूब बनती है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या करता है ये? सेकंड फंक्शन क्या है? हेल्प पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। हेल्प पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। जो पॉलन ट्यूब होती है उसके फॉर्मेशन में मदद करता है। समझ में आ गई बात। और इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट होती है एम्ब्रायो सैक की, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का एक नाम और है, क्या है वो सभी को ही पता होगा, मैं बता रही हूँ। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। इसमें 8 न्यूक्लियस है ना, तो इसलिए बोलते हैं इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। 7 सेल कैसे हैं? ये सब अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6। और ये सेंट्रल सेल में है। 3 सेल ऊपर हो गए, 3 सेल नीचे हो गए, 6। ये पूरे एक साथ, पोलर न्यूक्लियस दोनों एक साथ रहेंगे दोनों, तो ये एक सेल में है। तो इस तरीके से टोटल हो जाते हैं 7 सेल। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं आपके समझने के लिए, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। और इसको हम एम्ब्रायो सैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो सैक। समझ में आ गई बात टोटल कि किस तरीके से ये मेगा स्पोर बनते हैं। इसमें हमने ये भी पढ़ लिया कि मेगा स्पोर कैसे बनते हैं। पहले माइटोटिकली मेगा स्पोर मदर सेल 4 मेगा स्पोर बनाता है, 3 डिजनरेट हो जाते हैं, 1 फंक्शनल बचता है। जो फंक्शनल वाला है उसमें भी माइटोटिक डिवीजन होकर पहले 2 न्यूक्लिएट स्टेज में डिवाइड होता है, फिर उसमें अगेन माइटोटिकली डिवीजन होता है, वो फिर 4 न्यूक्लिएट स्टेज में डिवाइड होता है। उसके बाद फिर अगेन माइटोटिकली डिवीजन होता है, फिर से वो 8 न्यूक्लिएट स्टेज में डिवाइड होता है। और 8 न्यूक्लिएट स्टेज में जो 8 न्यूक्लियस हैं वो किस तरीके से बट जाते हैं वो चीज हमने इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। ये तो हो गया डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। आपको जरूरत है पहले कॉन्सेप्ट को समझने की। तो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या और किस तरीके से मेगा स्पोर बनते हैं। बनने के बाद एक एम्ब्रायो सैक के स्ट्रक्चर में किस तरीके से डिवाइड होते हैं, ठीक है। मेगा स्पोर का मतलब है एम्ब्रायो सैक, ठीक है, एम्ब्रायो का बनना, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड draw this picture because it is important topic.